डिफरेंट आध्यात्मिक बातों और मेडिटेशन के लिए प्रगति मचवानी मेडिटेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रगति मचवानी मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। सभी को दशहरा की हार्दिक बधाई। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि आज जो है रावण दहन होने वाला है शाम के टाइम पे, और यहाँ पर जो है रावण जो है उनकी कहानियों से जो है हमको भी बहुत सारी सीख मिलती है, जिसको आज मैं आपको बताना चाहूंगी। जब लास्ट के टाइम में जब रावण का वध हो गया था, वो शेष शैया मतलब एक तरीके से मृत्यु शैया पर जो है लेटे हुए थे, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ आप जो है रावण से कोई शिक्षा लेकर आओ। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण के मन में एक सूक्ष्म अभिमान आया कि रावण मुझे क्या सिखा सकता है, लेकिन फिर भी जब श्री राम जी ने उनको आज्ञा दी तो उनको जाना तो था ही। और उन्होंने जाके रावण से पूछा कि हे विद्वान, आपने जो है इतना सारा जीवन जिया, उससे आप अपने अनुभवों से कोई मुझे विशेष शिक्षा दे सकते हैं? तो यहाँ पर जो है रावण ने कुछ नहीं कहा और वो शांत रहा। अब फिर से वापस जब लक्ष्मण आए तो श्री राम जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या बोला रावण? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर श्री राम जी ने अपनी बुद्धि चलाई और उन्होंने ये कहा कि आप कहाँ पर खड़े हुए थे, जो मतलब कि आप जो है कहाँ खड़े हुए थे, मतलब कि पैरों की तरफ खड़े हुए थे कि आप सिरहाने खड़े हुए थे? सिरहाने खड़ा हुआ था लक्ष्मण। तो जो है अगर शिक्षा ली जाती है तो सिरहाने नहीं बल्कि चरणों के पास यानी पैरों के पास खड़ा होना चाहिए। ये जो है एक निरहंकारी व्यक्ति का गुण है, और अगर आप सिरहाने खड़े हो तो ये एक सूक्ष्म अभिमान का सूचक है। इसलिए आपको फिर से जाना होगा और चरणों के पास खड़े होकर निवेदन करना होगा रावण को कि वो जो है आपको कुछ अनुभव के रत्न दे। तो फिर लक्ष्मण जी को भी लगा कि हाँ, मैंने गलती कर दी और मुझे वापस से जाना चाहिए। अब जब वो वापस से गए तो वहां पर जो है उन्होंने चरणों के पास खड़े होकर कहा कि हे विद्वान रावण, आपने अपने जीवन में बहुत अनुभव ग्रहण किया है, आप कुछ रत्न मुझे भी दीजिए। तब रावण ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब श्री राम जी और जो उनकी वानर सेना आई थी, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कमजोर हैं, ये मेरा क्या कर लेंगे। तो सबसे पहली शिक्षा ये है कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर एक के अंदर विशेषता होती है, हमारे अंदर खुद के अंदर भी विशेषता है, लेकिन दूसरी शिक्षा फिर उन्होंने ये दी कि अपनी विशेषताओं का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो जाने लगती हैं और वो एक अभिमान के रूप में आने लगती हैं। और फिर उन्होंने तीसरा कहा कि जो ऐसे कई मेरे साथ ऐसे लोग थे जो मेरे अभिमान को पूजते थे, जो मेरी प्रजा थे। तो ऐसे भी हमारी जिंदगी में भी कई दोस्त होते हैं जो हमको बहुत फ्लटर करते हैं कि हाँ यार, तेरे अंदर तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तेरे से अच्छा तो कोई है नहीं। मतलब चमचे वाले जो गुण होते हैं ना, उनमें सारे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो ईगो है वो और ज्यादा फलीभूत होता है, और जितना ईगो बढ़ता है हमारा, उतने हमारे संबंध खराब होते हैं। क्योंकि आज देख रहे होंगे जो भी लड़ाइयां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईगो के कारण से हो रही हैं। दो फैमिलीज में दो लोगों की इसलिए नहीं पट रही है क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि मैं सही चलता हूं, मैं ही तो राइट हूं, सामने वाला गलत है, तो उसको सुधरना चाहिए, मैं अपने अंदर क्यों सुधार लाऊं। तो ये चीज है। तो ये सारी शिक्षाएं जो है वो रावण ने दी, और जो है उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे लोग होते हैं फैमिली में जो हमको सही शिक्षा देते हैं, जो हमारे अंदर की कमियों को हमको बताते हैं। जैसे विभीषण जो है वो हमेशा कहते थे कि सीता जी को आप वापस लौटा दो, और उनकी कमियां भी बताते थे, लेकिन रावण को बहुत बुरा लगता था, उसका ईगो हर्ट हो जाता था। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि हमें कोई अपनी कमी बताता है और मान लीजिए सच में वो कमी कमजोरी हमारे अंदर है, 90% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाँ वो कमी कमजोरी है हमारे अंदर, तो सच में वो होगी। हमको चेक करना चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए। तो ये भी चीज बहुत अच्छी है कि अपने निंदक को भी, जो निंदक गण होते हैं, उनको भी अपना मित्र मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन है, ये बहुत खराब है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एक बात जो है उन्होंने कही रावण ने कि मेरे को हमेशा संकल्प आता था कि मुझे सीता जी को, सीता मैया को लौटा देना चाहिए, लेकिन मैं सोचता था कल लौटा दूंगा। और फिर कल उठने के बाद जब मैं नींद से उठता था तो मुझे फिर से
वो चीजें भूल जाती थी और मैं फिर से अपने उस पुराने स्वरूप में आ जाता था। तो कोई भी अच्छी चीज, अगर अच्छा संकल्प हमारे मन में आ रहा है तो उसको पोस्टपोन न करें, उसको जो है तुरंत से तुरंत करें। तो आज के दिन में यही शुभ संकल्प हम लेते हैं कि हमारा ईगो कम हो जाए और हमारे अंदर का जो रावण है वो खत्म हो जाए, ये ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।